भगवान कहते हैं यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं ही पुरुषर्षभ, तुमने सुख और दुख को सहन किया है, इसके कारण पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम यम धीरम पुरुषम एते, इसका अर्थ है कि सुख और दुख में सम रहने वाला जो धीर पुरुष है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसे न व्यथयन्तीति सह, ये जो सुख और दुख है ये उनको कभी विचलित नहीं करते हैं, और अमृतत्वाय कल्पते, उसे अमरता की प्राप्ति होती है। सहन करने से क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। अच्छा, अमृत क्या है? तो इसकी चर्चा हम करते हैं कि भगवान ने इस श्लोक में गिफ्ट दिया है कि ये सब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज है, जैसे विधि और निषेध की हमने चर्चा की, तो विधि और निषेध का यदि हम पालन करेंगे तो हमें अमृत की प्राप्ति होगी। इस अमृत को कहते हैं मोक्ष। जैसे मायावादी लोग कहते हैं ना मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, तो ये मायावादी को प्रयोग है, क्योंकि उनके लिए नियम नाव के समान है। वो नियम को क्या मानते हैं? नाव, कि भाई हमें नदी पार करनी है, और जैसे ही नदी पार हो गई अब नाव की क्या जरूरत है, अब छोड़ो नाव को। मायावादी लोग ऐसे प्रयोग करते नियमों का। उसके लिए नियम महत्वपूर्ण है, कब तक? जब तक वो अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ओके, हम लोग नियम जो पालन करते हैं, हम क्यों नियम पालन करते हैं? आप लोग 4 नियम पालन करते हो ना, क्यों पालन करते हो? कोई पूछे आपको 4 नियम क्यों पालन करते हो? देखो, आपको ही पता नहीं है, नियम पालन करते हैं, फिर भी गुरु की आज्ञा है इसलिए, फिर भी हमें तो पता है ही नहीं ना क्यों पालन करना है। धर्म की रक्षा के लिए। ओके, और कोई? अभी सबका आंसर ले लेते हैं। भगवान प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ओके, 4 प्रकार के नरक में नहीं जाना है, तो बाकी के फिर 24 है, उसका क्या करेंगे? कलयुग से बचने के लिए और मनुष्य बनने के लिए, और हो गया, सबका आ गया इसमें। और कोई है नया आंसर? नहीं है, इसी में है सबका। वो तो अभी अभी सुना है, हाँ, दरवाजे से बाहर निकलना है इसलिए। तो आपको क्या लगता है कि 4 नियम पालन करेंगे आप गोलोक चले जाएंगे? आपको लगता है कि आप खाली 4 नियम पालन करने से आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी ना। देखिए, आज नियम के विषय में एक सीक्रेट बताता हूं आपको, फिर आप 4 नियम कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हम नियम पालन करते हैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। गौड़ीय धारा में यही सिद्ध, जो भी नियम, न केवल 4 नियम, हम भक्ति मार्ग में जितने भी नियम फॉलो करते हैं, ये कृष्ण प्रेम को पाने के लिए। अब प्रश्न ये है कि यदि आपको कृष्ण प्रेम मिल गया तो क्या आप नियम छोड़ देंगे या नियम फॉलो करेंगे? फॉलो करेंगे। क्यों? मुक्ति तो हो गई आपकी, मोक्ष तो हो गया। मायावादी जिनको मोक्ष मानते हैं, हमारे लिए मोक्ष है कृष्ण प्रेम। तो यदि आपको प्रेम प्राप्त हो गया तो आप नियम छोड़ देंगे कि चलो अभी हमारा प्रेम भगवान में हो गया तो चाय पीना चालू करो वापस, हाँ, या प्याज लहसुन स्टार्ट। अब नहीं करेंगे। कितने भी बड़े महात्मा हो जाएंगे आप लोग, जो कि आपका भविष्य है, आप आगे चलकर बहुत महान भक्त होने वाले हैं सब, तो जब आप महात्मा बनेंगे तो नियम पालन करेंगे या छोड़ देंगे? करेंगे। क्यों? वो तो मायावादी तो कह रहे हैं ना कि भाई वो नाव किनारा मिल गया ना, अभी छोड़ दो, बात खत्म। तो नियम से प्रेम होता है। नियम से प्रेम होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
मछली जो है उसका पानी के साथ संबंध कैसा है? मान लीजिए मछली पहले छोटी थी, अभी वो बड़ी हो गई, तो मछली ये बोलेगी अभी मैं बड़ी हो गई तो अभी पानी का जरूरत नहीं है। वो पानी को कभी नहीं छोड़ेगी। या ऐसी कोई मछली देखी आपने जो बोले अभी तो मैं बड़ी हो गई हूं, अभी साइज बढ़ गया अपना, तो चलो अभी बाहर यहां से नहीं छोड़ती है ना। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ चीज जरूरी नहीं है लेकिन उसमें प्रेम है तो हम उन चीजों को रखते हैं। जैसे टेलीविजन, टीवी की क्या आवश्यकता है? बिना टीवी के भी तो लोग जी सकते हैं ना, फिर भी हम टीवी रखे हैं ना घर पे। क्यों? प्रेम है उसमें, है कि नहीं है? ओके, कुछ चीजों की आवश्यकता है लेकिन उसमें हमारा प्रेम नहीं है। जैसे मंदिर, हम पूछेंगे प्रभु जी क्यों नहीं आए थे आप मंदिर? बोले काम था तो नहीं आए। अब मंदिर जाना जरूरी है लेकिन उसमें हमारा प्रेम नहीं है। अरे मंदिर की छोड़ो, सत्संग में क्यों नहीं आए थे भाई? ये जरूरी है ना आना, तो नहीं आते हैं, प्रेम नहीं है। तो नियम हमारे लिए, खास करके हम जो वैष्णव है, हमारे लिए नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि नियम फॉलो करते करते हमें नियम में भी प्रेम हो जाएगा। जैसे कोई नया नया जब भक्त बनता है तो 4 नियम पालन करना उसके लिए कितना कठिन होता है। वो बोलते प्रभु जी हमें भी इस्कॉन ज्वाइन करना है, आप लोगों के साथ जुड़ना है, क्या करना पड़ेगा? तो कहेंगे आपको चाय छोड़ना है। अरे अभी रुक जा भाई, इतना मतलब प्याज लहसुन भी छोड़ना है। बिना प्याज लहसुन क्या खाएंगे हम लोग? होता है ना, जब नए नए जब हम लोग भक्त बनते हैं तो ये छोड़ना कितना कठिन होता है। लेकिन जब धीरे धीरे आप 16 माला तक पहुंचते हैं तब तक आप 4 नियम पालन करने लगते हैं। फिर कोई सामने से भी लाकर आपको देता है तो आप लेते हैं? नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जब परिपक्व हो गए हैं आप, तो उस समय आप नियम तो तब भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन तब प्रेम से होता है। जो स्टार्टिंग में बहुत कठिन था वो बाद में प्रेम से। हम प्याज लहसुन नहीं खाते, क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं। कृष्ण को ये पसंद नहीं है तो कृष्ण के लिए प्याज नहीं छोड़ सकते हम, कृष्ण के लिए चाय नहीं छोड़ सकते हम। तो ये प्रेम से छूटता है ना, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे जो पसंद होता है वही करते हैं ना हम लोग। तो ये चाय ये सब कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है तो हम नहीं खाते। शुरू शुरू में यदि किसी भक्त को पूछेंगे आप चाय क्यों नहीं, उसमें वो कैफीन होता है इसलिए नहीं पीते हम लोग। लेकिन वही जब परिपक्व अवस्था में चला जाएगा भक्त तो उसका आंसर क्या होगा? कृष्ण को पसंद नहीं है ना इसलिए हम नहीं पीते हैं। समझ में आया क्या डिफरेंट है इस नियमों में, दोनों में? तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको समझ लीजिए कि परिपक्व अवस्था में भी नियम यही रहते हैं। अभी देखिए, शुद्ध भक्त के लिए नियम कैसा होता है? भगवान का आलिंगन होता है। जब भगवान पकड़ लेते हैं किसी, या हम भी किसी को जब आलिंगन देते हैं तो सामने वाला तो पकड़ में आ जाता है, वो बंधन में आ जाता है, अपने आप वो हिल डुल नहीं सकता है जब आलिंगन देते हैं तो ऐसे ही भक्त मानते हैं कि ये जितने भी नियम है ये भगवान कृष्ण के द्वारा उन्होंने हमें आलिंगन दिया हुआ है। इसलिए वो जानता है कि मेरी स्वतंत्रता यहां पर थोड़ी बाध्य हो रही है, लेकिन ये आलिंगन जो है वो प्रेम को प्रदर्शित करता है, इससे प्रेम प्रकट होता है। और जेल में एक कैदी को भी बांध दिया जाता है लेकिन वो बद्ध अवस्था है। तो बंधन आलिंगन में भी है और बंधन जेल में भी है, लेकिन दोनों बंधन में अंतर यह है कि एक में कोई भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, और एक में प्रेम का प्रदर्शन है। और इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर इतयोरेव किंकरा। इसका अर्थ यह है कि सदैव कृष्ण को याद रखना है और कृष्ण को कभी नहीं भूलना है। शास्त्र में जितने भी विधि निषेध है ये सब ये 2 नियमों के दास है। सबसे प्रायोरिटी वाला नियम यही है, कृष्ण को सदैव स्मरण रखना है और कभी नहीं भूलना है। तो साधन भक्ति में भी हमें ये विधि और निषेध को सहन करना है। हाँ, जब तक कृष्ण में प्रेम न हो जाए
तब तक सहन करना है, और जब प्रेम होगा तब ये सहज हो जाएंगे। जैसे शुरू शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कठिन लगता है ना, लेकिन एक बार जब सहज हो जाता है तब फिर वही गाड़ी चलाने में प्रेम हो जाता है। उसी प्रकार से शुरू शुरू में भक्ति थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन एक बार जब ट्रैक पकड़ ले लेंगे, जब कृष्ण में प्रेम हो जाएगा, तो यही भक्ति बहुत सरलता से चलेगी। तो नियम पालन किसके लिए है? हमारी शुद्धि के लिए। ये मानना है, रूप गोस्वामी ने जो बताया है, नियम किसी को दिखाने के लिए नहीं है कि देखो हम इतने बड़े भक्त हैं, हम इतना माला जपते हैं, हम इतना मंगलारती करते हैं। इससे नहीं तो अहंकार हो जाएगा। नियम पालन करते समय एक ही भाव हमारे अंदर होना चाहिए, और वो ये है कि मैं कृष्ण का दास हूं और उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे नियम फॉलो करने हैं। अब देखिए, क्रिकेट यदि हम देखने के लिए बैठे तो क्रिकेट में आनंद तभी आएगा ना जब पूरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। मान लीजिए कोई बॉलर आके ऐसा कहे कि नहीं हम सब एक साथ बॉलिंग, मैं अकेला क्यों बॉलिंग करूं भाई? चलेगा ऐसे? ऐसा क्रिकेट देखने में आनंद आएगा? नहीं ना। जो नियम से चलेगा तो उसमें आनंद है। ऐसे ही कृष्ण भावनामृत का यदि असली आनंद लेना है तो उसमें भी नियम पालन जरूरी है, ये आनंद प्राप्त करने के लिए। एक शुद्ध भक्त पूर्ण आनंद में है। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति संसार के पूर्ण आनंद में होता है और भक्त कृष्ण के पूर्ण आनंद में, और हम लोग बीच में लटके हैं, न संसार के हैं न कृष्ण के। हमारा तो यही स्थिति हुआ है ना, न इधर के हैं न उधर के हैं, न पूरे भगवान के हो पाए न पूरे संसार के हो पाए, न माया मिली न राम, दोनों में अटक गए हैं बीच में। या तो पूर्ण संसारी आदमी हो जाइए या पूर्ण भक्त हो जाइए, नहीं तो ये बीच में रहने से कोई फायदा नहीं। प्रभुपाद कहते दो नाव में पैर रखोगे ना तो डूबना है, या तो आप उल्टे गिरोगे नदी में या फिर नाव उल्टी हो जाएगी, डूबना तो है ही। इसलिए यदि हम भी प्रामाणिकता से यदि नियम फॉलो करेंगे तो हमें भी ये आनंद की प्राप्ति होगी।